ये तो आप सब जानते हैं कि अगर हम कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं और वो स्टॉक्स अगर हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं तो जो कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं वो अपना प्रॉफिट का एक परसेंटेज हमें देती हैं एज अ डिविडेंड जो सीधा बैंक अकाउंट में आता है। बट ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें रेगुलरली डिविडेंड हमारे अकाउंट में भी दें और वो स्टॉक्स भी अच्छे हों? क्योंकि सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पे अगर आप सोचेंगे कि मुझे कंपनी को चूज करना है, हो सकता है आप गलत डिसीजन लें। तो करना क्या है, आप सीधा गूगल पर जाइए और गूगल पर जाकर आपको लिखना है हाईएस्ट डिविडेंड शेयर्स। सिंपली आप लिख दीजिएगा हाईएस्ट डिविडेंड शेयर्स। यहाँ पर ये दूसरी वेबसाइट खुल रही है स्क्रीनर की, इसे खोल लीजिएगा। जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पे शेयर्स नहीं मिल रहे। यहाँ पे देखो 74 शेयर्स आए हैं। ये 74 शेयर्स में एक तो यहाँ पर देखो डिविडेंड यील्ड लिखी हुई है। अब डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है कि साल में जितना भी डिविडेंड उस स्टॉक ने दिया है उस डिविडेंड को आप लिख दीजिए। मान लेते हैं 4 रुपए का डिविडेंड एक स्टॉक ने दिया और स्टॉक का प्राइस है 100, तो 4 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, बट मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा, तो सामने आ जाएगा आपके पास 4%। ये हमेशा परसेंटेज में होती है डिविडेंड यील्ड। तो 4% आपको समझ आ गया। अगर 100 रुपए का शेयर है और 4 रुपए दिया तो अगर 2% आ रहा है तो आप समझ लो, मतलब मोटा मोटा इस तरीके से लगा लो कि अगर 2 रुपए का डिविडेंड दिया होगा और 100 रुपीज़ का प्राइस है तो 2% हो गया। अब ये परसेंटेज 2% एक अच्छी परसेंटेज होती है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है लगभग उसका 2% आपको ऐसे डिविडेंड आ रहा है। तो अब ये मत देखना, ये बीच में एक आपको जो 500 दिख गया था उसे आप अवॉइड कीजिए, बट जनरली 2% से ऊपर एनीथिंग इज गुड। सो ये वो स्टॉक्स हैं जिन्हें आप इन्वेस्टमेंट रखोगे। मान लेते हैं किसी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और मल्टीपल स्टॉक्स में है, बट एवरेज जो डिविडेंड यील्ड है वो 2% की है, तो 1 करोड़ के ऊपर साल का 2% तो ऐसे डिविडेंड ही आ रहा है। बट डिविडेंड आना और स्टॉक्स का अच्छा होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब डिविडेंड तो ये सारी कंपनीज दे रही हैं। हमने यहाँ पर देखा डिविडेंड 5% से ऊपर का डिविडेंड भी है, तो क्या डिविडेंड अच्छा कोल इंडिया दे रहा है तो कोल इंडिया को जाके हम खरीद लें? अब यहाँ पे तो 5% का डिविडेंड यील्ड। पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको और क्या देखना है उसे समझना है। यहाँ पर नीचे देखो एक फॉर्मूला इन्होंने पहले ही बना रखा है। जो यहाँ पर हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स हैं इसका एक फॉर्मूला इसमें क्या दिया हुआ है कि डिविडेंड यील्ड 2% से ऊपर हो, पहले बात तो वही शेयर्स देखें। फिर आपको यहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी जो है वो 100% आ रहा हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको नीचे जो दिख रही है कि भाई प्रॉफिट जो ग्रोथ है 3 सालों की वो मोर देन 10 हो, या फिर 5 साल की मोर देन 10 हो, या फिर 7 साल की मोर देन 10 हो। तो ये प्रॉफिट जो कंपनीज कमा रही है और जिनका प्रॉफिट बढ़ रहा है वो शेयर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर आगे आप पढ़ सकते हो कि एवरेज 5 साल का डिविडेंड जो है वो 0 से ऊपर है डेफिनेटली। डिविडेंड लास्ट ईयर का और एवरेज 5 ईयर्स का डिविडेंड यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है। और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का है उससे ज़्यादा हो। तो ये यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसे आप पढ़ सकते हो। तो ये कस्टमाइज फॉर्मूला, और आप चाहे अपना भी चाहो तो कस्टमाइज फॉर्मूला बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप शेयर्स को स्क्रीनर के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन स्टॉक्स के बाद आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। अब जैसे हम ROC को देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब आपको ये ज़रूर देखना है। अब जहाँ पे माइनस में इसे तो आप अवॉइड ही कीजिए। हमें जनरली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे ROC 20 से ऊपर हो। तो ये पहले पेज पे जो कंपनीज आ रही हैं इन्हें आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। हर बार ज़रूरी नहीं होता, कुछ अच्छे स्टॉक्स भी मिल सकते हैं, तो हमें चार्ट तो ज़रूरी देखने चाहिए। बट अगर आप फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो ROC मोर देन 20, मतलब मेरी प्रेफरेंस रहेगी ये। तो अब मोर देन 20 यहाँ पर आना शुरू हुआ, ठीक है। अब ये जो स्टॉक्स है इनका ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20 से ऊपर है, प्लस जो डिविडेंड यील्ड है वो तो आपको यहाँ पर दिख रही है कि ये डिविडेंड भी दे रहे हैं और इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छी है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक फिल्टर लगाया। और आप क्या फिल्टर लगा सकते हो, यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो लास्ट क्वार्टर का था वो क्या था ये आप देख सकते हो। पी रेशियो एक स्टैंडर्ड रेशियो है जो हमें फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे ROC हम देख रहे हैं, बट ROC के साथ साथ अगर हम ये देखें कि भाई हमें पी भी कम मिल जाए, जैसे अब 44 की जगह अगर हमें 12 का पी मिल रहा है और ROC भी लगभग 20% का है और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी जो है 3.27% की है, तो हो सकता है ये शेयर आप अपनी एक वॉच लिस्ट में रखो। खरीदना है नहीं खरीदना, ये देखो जैसे हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, टाइम लगाते हैं, हर चीज़ समझते हैं, उसके बाद एक बड़ा पैसा लगाते हैं। शेयर्स को भी वैसे ही खरीदना चाहिए। अब आप नहीं जानते कंपनी क्या करती है, तो इसके ऊपर आप पूरी एनालिसिस कर सकते हो कि ये कंपनी क्या करती है। इसका स्टॉक का पी रेशियो ये चल रहा है, आपको ROE भी दिख रही है, ROC आपने देख ही लिया 20 के आसपास है। इसके अलावा स्टॉक का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी करती क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, ये सब आप देखोगे। तो प्रोज यहाँ पर क्या है कि डिविडेंड अच्छा देती है, ठीक है।
और बाकी आपको इसका पीयर कंपैरिजन भी मिलता है। तो ये आपको थोड़ी सी फिर डिटेल में जाके एनालिसिस करनी चाहिए। अब हम दोबारा से उसी फिल्टर पर आ जाते हैं और कंपनीज देखते हैं। अब अगेन हमने जब पी रेशियो की बात करी, अब देखो यहाँ पर देखो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है जिसका पी चल रहा है 14.88, डिविडेंड यील्ड है 3.28% और आरओसीई भी लगभग 20 का है। तो आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, और भी कंपनीज हमें दिखेंगी जिनका आरओसीई और अच्छा है। अब यहाँ पर एग्जांपल ये इंडियन मेटल्स है जिसका पी सिर्फ 9.82 का है, डिविडेंड 2% से ऊपर का है, ठीक है। बट यहाँ पर जो क्वार्टरली सेल्स जो है हमारी ईयर ऑन ईयर, उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही, तो फिर ये नेगेटिव हो गया हमारे लिए। तो इसीलिए हमें मल्टीपल फैक्टर्स के साथ एनालिसिस करनी चाहिए। इसे हम सिंपली फंडामेंटल एनालिसिस कह रहे हैं। अब देखो क्या है कि आपके पास मान लेते हैं पैसे बहुत सारे भी हैं, बट क्या आप सारे स्टॉक्स खरीद सकते हो? नहीं, आपको 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक्स मैक्सिमम खरीदने हैं। तो अगर आप डिविडेंड के ऊपर जा रहे हो तो ये भी चीज़ें देखिए। एग्जाम्पल ग्लेनमार्क लाइफ पे चलते हैं भाई, इसका पी 29 का है, ठीक है। अब 29 पर ये डिविडेंड दे रहा है 2% से ऊपर का, बट यहाँ पर देखो क्वार्टरली प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। तो मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए। कंपनी ऑल्दो हो सकता है बहुत अच्छी है, बट अब यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स की भी जो अगर हम देखें, क्वार्टरली जो सेल्स की ग्रोथ है वो 1.76% की है। हो सकता है किसी कंपनी की यहाँ पे 9% की दिख रही है। इट कुड बी बेटर फॉर यू कि जहाँ पर ज़्यादा हमें क्वार्टरली सेल्स की ग्रोथ भी दिख रही है और प्रॉफिट में भी अगर ग्रोथ दिखती है तो बहुत अच्छी बात है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वीएसटी इंडस्ट्रीज है, आप सब जानते हो भाई, आईटीसी का अगेन एक कॉम्पिटिटर है ना, तो सिगरेट बनाती है कंपनी। बट यहाँ पर सब कुछ सही मिलेगा आपको। पी रेशियो देखो 23 पॉइंट समथिंग का मिल रहा है, डिविडेंड तो बहुत ही अच्छा है 3.58% का है। बट जो सेल्स में है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखते हो कि माइनस में दिख रहा है मेरा नंबर। आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो सकता है आपको बेटर कंपनीज मिल जाए। आईटीसी का एग्जांपल देखते हैं, तो आईटीसी का पी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे इस वक्त, तो शेयर थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, 31.64 का मिल रहा है, डिविडेंड 2.68 का है, बहुत अच्छी बात है। बट अब यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखोगे, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो कुछ बहुत शानदार नहीं आ रही है। अब देखो प्रॉफिट हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तभी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो हम क्या चाहते हैं, हमें डिविडेंड भी आए और शेयर का प्राइस भी बढ़े, इसलिए हम इतनी बात कर रहे हैं। वरना तो डिविडेंड के हिसाब से देख के पैसे लगा दो। हम डिविडेंड के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि शेयर का प्राइस भी बढ़े, इसलिए इतनी हम थोड़ी सी एनालिसिस कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से एनालिसिस करनी है। फाइनली आपको क्या देखना है, कोई भी आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपको कहीं पर दिखता है भाई प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पर हम इस तरीके से देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से जाए तो आंध्रा पेट्रोकेमिकल ऊपर दिख रहा है, बट अगर हम यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ देखें क्वार्टरली तो नेगेटिव में, तो इसे हटा सकते हैं। आप एग्जांपल यहाँ पर देखते हो मैजेस्टिक ऑटो है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा होता है कि कंपनी के नाम के आगे ऑटो लिखा है, हो सकता है वो करती कुछ और हो, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। ऐसा कई बार होता है कि कंपनीज ने बाद में अपना बिजनेसेस चेंज कर देते हैं। पी रेशियो यहाँ पर हमें दिख रहा था सिर्फ 11 का, ठीक है। डिविडेंड यील्ड तो 3.5% की है, कमाल की है। जो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, सेल्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अब हम यहाँ पर जाके क्या करेंगे, इस कंपनी का चार्ट देखेंगे, और ऑल्दो आपको इस कंपनी के बारे में पढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका चार्ट खोला। अब आपको चार्ट क्या दिख रहा है, 426 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, और ऑल्दो चार्ट डिसेंट दिख रहा है, चार्ट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब आपको इस पर सोच समझ के डिसीजन लेना है, कब लोगे, कैसे लोगे, वो आप टेक्निकल एनालिसिस कीजिएगा। क्योंकि मैं रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता, आपको अपने रिसर्च एनालिस्ट से बात करके ही डिसीजन लेना चाहिए। बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि एनालिसिस करते कैसे हैं। तो पी रेशियो बहुत कम है, ठीक है। हमने आरओसीई देखा, आरओसीई 20 से ऊपर होता तो और अच्छा होता। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस करते हो और आपको ये मिल गया कि भाई एक ऐसा स्टॉक जिसमें डिविडेंड बहुत अच्छा है, ऑल्दो उसका चार्ट भी आपको अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाके अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं जो कि आपको लगातार डिविडेंड भी दें और आपको शेयर के प्राइस में भी ग्रोथ मिले। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में भी तो हम अपने खुद के अकाउंट पे एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। सो ये तो कार्ड भी दिया इसने एल्गो ने, अच्छा। सो एल्गो ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। सो आई शो यू। सो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा एक सिस्टम है, एल्गो रूम्स के ऊपर हमने डिप्लॉय कर रखी है मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। तो आप चाहो तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे जिन्हें आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एल्गो रूम का सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर आपको सिंपली एक हाई भेजना है। हाई भेजेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई चला जाएगा, इसमें स्टेप्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपको ये एल्गो रूम का सॉफ्टवेयर फ्री मिल सकता है। सो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।